गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेल बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपको पता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर हम सेल देखें, इफ़ वी विल सी द सेल, तो ये है एनिमल सेल में अगर हम देखेंगे तो केवल एक लेयर होता है, और अगर प्लांट सेल में देखेंगे तो 2 लेयर्स होते हैं। बाहर वाला जो होता है ये सेल वॉल है और अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन है। और प्लांट एनिमल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। तो सेल वॉल हमें सिर्फ प्लांट्स में होता है, बैक्टीरिया में होता है, फंजाई में, इन सब में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं हम लोग सेल वॉल के बारे में। क्या है सेल वॉल, क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। देखिए सेल वॉल इज नॉन लिविंग। व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल, अभी हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग, बट सेल वॉल इज नॉन लिविंग, थिक, फ्रीली परमिएबल। देखिए वहाँ पे हमने पढ़ा था सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल इन सेल मेम्ब्रेन, लेकिन सेल वॉल में हम क्या पढ़ रहे हैं? इट इज़ फ्रीली परमिएबल। मतलब ये फ्रीली परमिएबल है, जो कि क्या करता है, फ्रीली अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक प्लांट्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये यूकैरियोटिक प्लांट्स में भी प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल्स में, यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक सेल्स में, सभी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फंक्शन देख लीजिए इसका क्या है, फंक्शंस। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल का फंक्शन है, it determines the shape and rigidity of the cell। शेप, क्योंकि ये रिजिड होता है, नॉन लिविंग होता है, ठीक है, तो शेप डिटरमाइन करता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीन सेल मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करके रखता है प्लांट्स में। इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन एंड ड्राइनेस ऑफ द सेल, सेल मर ना जाए, ड्राई ना हो जाए, इससे भी ये प्रिवेंट करता है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ द सेल, हेल्प करता है सेल के अंदर बाहर कोई भी चीज़ आने जाने में, ठीक है। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। यही आपके नोट्स में भी आपको लिखना और यही आपके बुक में भी दिया हुआ है। आप बुक को भी एक बार ज़रूर रीड करिएगा, ठीक है। बुक के पेजेस भी मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिए, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास बुक नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, इसके बाद हमको पढ़ना है न्यूक्लियस। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस, व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज डेंस एंड स्फेरिकल ऑर्गेनिल। न्यूक्लियस जो है वो डेंस है और स्फेरिकल ऑर्गेनिल है। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाई 2 मेम्ब्रेन्स, 2 मेम्ब्रेन से ऐसे बाउंड रहता है न्यूक्लियस। अगर देखेंगे स्ट्रक्चर तो इस तरह का स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का रहता है, ठीक है, कुछ इस तरह का। तो देखिए ये ऊपर वाला एक मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये नीचे, तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फॉर्मिंग न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन्स मैनी पोर्स नोन एज न्यूक्लियोपोर्स। ये पोर्स दिख रहे हैं ना, ये पोर्स दिख रहे हैं ना, ये पोर्स, तो ये न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप में, ठीक है। फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। फ्लूइड, कुछ फ्लूइड जैसा सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, जिसको बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोजोम एंड क्रोमोजोम्स कंटेन जीन्स। न्यूक्लियस कंटेन करता है क्रोमोजोम और क्रोमोजोम्स कंटेन करते हैं जीन्स, विच आर सेंटर्स ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन के सेंटर होते हैं। तो इसमें इस तरह का क्रोमोजोम होता है, ये तो अभी क्रोमेटिन फाइबर के रूप में है। अगर इसी का हम क्रोमोजोम के रूप में देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, और इसी में प्रेजेंट होता है ये डीएनए, और डीएनए में प्रेजेंट होता है जीन्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जीन्स कहाँ होता है। जीन्स इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमोजोम एंड क्रोमोजोम इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए आप, देखिए आगे देखिए आप, न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोजोम, ये तो हो गया। फंक्शन क्या है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस न्यूक्लियस? फंक्शन है न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इसीलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इट रेगुलेट्स सेल साइकिल, सेल साइकिल को भी रेगुलेट करता है कौन? न्यूक्लियस ही,
ठीक है। न्यूक्लियस इज द स्टोर हाउस ऑफ द जीन्स, न्यूक्लियस जो है जीन्स का स्टोर हाउस है। इट इज़ कंसर्न्ड विथ ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स जाएंगे, जो भी ट्रेट्स जाएंगे, उसको कौन डिसाइड करता है? न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है। सो न्यूक्लियस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल। थोड़ा सा ये तो हमने नोट्स में पढ़ा, इसके बाद साइटोप्लाज्म हम कल पढ़ेंगे। हम लोग एनसीईआरटी बुक में देख लेते हैं पेजेस में न्यूक्लियस के बारे में क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं, यहाँ से बैक जाते हैं हम लोग और एनसीईआरटी के पेजेस में देखेंगे कि न्यूक्लियस में क्या दिया हुआ है। ओके, चलिए, लेट मी सी द पेजेस ऑफ एनसीईआरटी। वेट अ मिनट। न्यूक्लियस के बारे में एनसीईआरटी के पेजेस में क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग ये आ गया न्यूक्लियस। ठीक है, सी व्हाट इज गिवन इन द एनसीईआरटी पेज। न्यूक्लियस, इसमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं दी हुई है इस पेज में। इसका नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं यहाँ से न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग, न्यूक्लियस के पास डबल लेयर्ड कवरिंग है, वही चीज़ जो हमने नोट्स में पढ़ी थी। न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग, ठीक है, कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स, पोर्स भी हमने देख लिया था कहाँ पे था। ठीक है, फिर उसके बाद ना न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोजोम, न्यूक्लियस कंटेन करता है क्रोमोजोम्स जो कि रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये क्रोमोजोम है, इसके अंदर प्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। क्रोमोजोम कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। मैंने बताया आपको क्रोमोजोम्स के अंदर ये डीएनए प्रेजेंट होता है, इस तरह से डबल हेलिकल डीएनए प्रेजेंट होता है, दिस इज डीएनए। और इसी में जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? आता है एग्जाम में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्रोमोजोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्रोमोजोम्स जो है वो केवल डीएनए से नहीं बना होता है, क्रोमोजोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ, जैसे कि ये क्रोमोजोम्स है, इसमें डीएनए है और इसमें कुछ इस तरह से प्रोटीन्स भी होते हैं जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, तो क्रोमोजोम किससे बना होता है? क्रोमोजोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल, ये तो हमने पढ़ लिया। डीएनए में जीन्स होता है जो कि ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। Chromatin material is visible entangled mass thread-like structure. Whenever cell is about to divide, the chromatin material gets condensed into chromosome. देखिए, मैंने पहले ही बताया कि सपोज कि ये न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, अभी हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, इसमें इस तरह का क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऐसे ही प्रेजेंट रहता है। और जब ये सेल डिवाइड होने वाला होगा तब ये क्रोमेटिन फाइबर जो है कंडेंस होने लगेगा और कंडेंस होके इस तरह का स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बना लेता है। ठीक है, तो पहले न्यूक्लियस में क्रोमेटिन फाइबर ही प्रेजेंट रहता है, बट व्हेन द सेल इज रेडी टू डिवाइड, दिस क्रोमेटिन फाइबर कंडेंसेस एंड देन इट फॉर्म्स द क्रोमोसोम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें दी हुई है। ठीक है, न्यूक्लियस प्लेज सेंटर रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है क्योंकि जीन्स ही तो ट्रांसफर होना है। ठीक है, बाय विच अ सिंगल सेल्स डिवाइड्स इनटू 2 न्यू सेल्स। ठीक है, along with the environment। ठीक है, चलिए ये हो गया। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to absence of nuclear membrane। मैंने आपको ये भी चीज़ पहले बताई थी कि प्रोकैरियोट, सपोज कि ये प्रोकैरियोट सेल है, इसमें इस तरह का न्यूक्लियस नहीं होगा, जो इतना डेवलप्ड न्यूक्लियस है नहीं होगा। इसमें किस तरह का न्यूक्लियस होगा स्टूडेंट्स? एक मिनट इसमें इसको ये न्यूक्लियस नहीं होगा, ये यूकैरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ इस तरह का न्यूक्लियस होगा आपका, सिर्फ ये खुला हुआ, कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। ये आपने जब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स।
तो ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है, यही जैसे कि ये यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें न्यूक्लियस इस तरह का डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, फिर इसके अंदर ये क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होगा, डीएनए इसके अंदर खुला हुआ ही डीएनए प्रेजेंट है, कोई बाहर में एनवेलप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। इसको पूरा आप अच्छे से ये चैप्टर रीड कर लीजिएगा, नोट से भी और एनसीईआरटी में भी काफ़ी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। कल हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म।